नमस्कार सभी दोस्तों को। मैं हूं अशोक कुमार और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने जो एचएसएससी की जो जिले वाइज सीरीज चलाई हुई है और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की सीरीज चलाई हुई है, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। और जो जिले वाइज सीरीज है उसी में अगला जिला करते हैं, हिसार जिला पढ़ते हैं हम। तो आइए दोस्तों, तो हिसार जिले की बात करेंगे ना, तो हिसार जिले का पहले बात करेंगे एरिया। तो हिसार जिले का एरिया कितना है? 3983 स्क्वायर किलोमीटर है हिसार जिले का एरिया। हरियाणा बनाना तब हरियाणा में 7 जिले थे। हरियाणा में कितने जिले थे? 7 जिले थे। और उन्हीं 7 जिलों में हिसार जिला था ना, उस टाइम पे सबसे बड़ा जिला था एरिया में। और सबसे छोटा जिला उस टाइम में कौन सा था? जींद था। जींद जिला उस टाइम पे एरिया वाइज सबसे छोटा था और हिसार जिला सबसे बड़ा था। वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला सिरसा है, जिसका एरिया 4277 स्क्वायर किलोमीटर है। 4277 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है सिरसा का। और सबसे छोटा कौन सा है? फरीदाबाद है। फरीदाबाद का एरिया कितना है? 741 स्क्वायर किलोमीटर है। 741 स्क्वायर किलोमीटर है फरीदाबाद का एरिया। सभी लोग ध्यान रखना। और फरीदाबाद एरिया वाइज तो सबसे छोटा जिला है और जनसंख्या वाइज सबसे बड़ा जिला है, ये भी ध्यान रखना। अगर हिसार की जनसंख्या की बात करें तो 17 लाख है। अगर ग्राम पंचायतों की बात करें तो लगभग 300 के आसपास ग्राम पंचायत है। और सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है? सबसे कम ग्राम पंचायतें तो वो अपनी फरीदाबाद में। कहाँ है? फरीदाबाद में। और उसके बाद कहाँ है? रोहतक में है। और उसके बाद गुरुग्राम में। सबसे कम की बात करें तो अगर सबसे अधिक ग्राम पंचायतों की बात करें तो ये ग्राम पंचायतें हैं अपने यमुनानगर जिले में। यमुनानगर जिले में सबसे अधिक ग्राम पंचायत, ये भी ध्यान रखना। साक्षरता दर की बात करें तो 72.8% है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 438 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है हिसार की जनसंख्या घनत्व। और लिंगानुपात कितना है? 872 है। मैंने लिंगानुपात के बारे में बताया था कि हिसार का लिंगानुपात कितना? 872 है। और हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? 879 है। हरियाणा का लिंगानुपात कितना? 879 है। इंडिया का लिंगानुपात कितना है? 940 है। और हरियाणा में सबसे अधिक लिंगानुपात की बात करें तो 907 लिंगानुपात है। कौन से जिले का है? मेवात जिले का है। 907 लिंगानुपात कौन से जिले का है? मेवात जिले का। ये सभी लोग ध्यान रखना। और 0 से 6 वर्ष में अगर बात करें ना, 0 से 6 वर्ष में अगर पॉपुलेशन की बात करें ना, तो वो मेवात जिले की है। 0 से 6 वर्ष में मेवात जिले की पॉपुलेशन है कितनी परसेंट है? कुल जनसंख्या में 22% है मेवात जिले की 0 से 6 वर्ष में पॉपुलेशन। और 0 से 6 वर्ष में सबसे कम की बात करें ना, 0 से 6 वर्ष में सबसे कम पॉपुलेशन तो वो है अम्बाड़ा की। अम्बाड़ा जिले की पॉपुलेशन सबसे कम है 0 से 6 वर्ष में। कितनी है? 10.9% है। ये सभी लोग ध्यान रखना। आगे चलते हैं। हिसार जिले की स्थापना किसने की थी? 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने की थी। 1354 में हिसार जिले की स्थापना की थी। हिसार ए फिरोजा इसका नाम था हिसार का। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1354 में की थी। ये सभी लोग ध्यान रखना। 1354 में हिसार ए फिरोजा की स्थापना की थी। 1352 में स्थापना किसकी की थी? फतेहाबाद की थी। ये सभी लोग ध्यान रखना। और हिसार ए फिरोजा जो ये था, इसका नाम था, तो ये फिरोजा शब्द किसने हटाया था? कभी प्रश्न आ जाए हिसार ए फिरोजा से फिरोजा शब्द किसने हटाया था, तो फिरोजा शब्द है ना अकबर ने हटाया था। हिसार ए फिरोजा से फिरोजा शब्द किसने हटाया था? अकबर ने हटाया था। और एक नगर और था हरनीखेड़ा। कौन सा था? हरनीखेड़ा था। हरनीखेड़ा था सिरसा जिले में। तो हरनीखेड़ा की स्थापना कब हुई थी? ये सभी लोग कमेंट करके बताओ। हरनीखेड़ा की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग नीचे में कमेंट करके बताओ हरनीखेड़ा की स्थापना कब हुई थी। और हिसार जिला है ना वर्तमान में NH9 हाईवे हिसार जिले से निकलता है। और NH10 है ना हिसार जिले, NH9 का नया नाम क्या है? NH10 है हिसार जिले इसका। और NH जो 10 है इसकी लंबाई हरियाणा में कितनी है? 285 किलोमीटर के आसपास है। सबसे लंबा हाईवे है, 285 किलोमीटर के आसपास है NH10 की। और बात कर ले NH1 जिसका नया नाम क्या है? NH44 है। NH44 की लंबाई कितनी हरियाणा में? 182 किलोमीटर है। कितनी है? 182 किलोमीटर। अगर NHAI की
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखे ना, तो उसमें हरियाणा में कितने हाईवे हैं? 34 नेशनल हाईवे हैं। कितने नेशनल हाईवे हैं? 34 हैं। HSSC सब इंस्पेक्टर के पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि हरियाणा में हाईवे कितने हैं, तब उस टाइम में 29 हाईवे थे। वर्तमान में कितने हाईवे हैं? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 34 हाईवे हैं। आप लोगों को ये भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा कि 34 हाईवे कितने, कौन कौन से हाईवे हैं, ये डिटेल भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। हिसार की स्थापना होने से पहले ना बड़ा लारस और छोटा लारस दो गांव थे। हिसार की स्थापना होने से पहले बड़ा लारस और छोटा लारस दो गांव थे, और बड़े लारस में 50 खरक जमीन थी और छोटे लारस में 40 खरक जमीन थी। ये सभी लोग ध्यान रखना। बड़ा लारस में कितनी खरक जमीन थी? 50 खरक, और छोटा लारस में 40 खरक जमीन थी। और जो गुजरी था ना, गुजरी, जो जिसकी याद में गुजरी महल बनवाया था, गुजरी, वो उनका ना दूध का व्यवसाय था। ठीक है, दूध का व्यवसाय था उनका, गुजरी का व्यवसाय था। ये सभी लोग ध्यान रखना। और जीजे हिसार की स्थापना 20/10/1995 को हुई थी, भजनलाल के प्रयासों से हुई थी। जीजे यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 20 तारीख 10वां महीना 1995 को हुई थी, भजनलाल के प्रयासों से। तो जीजेयू का पूरा नाम क्या है? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। तो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर GJUSNT, GJUSNT, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाम इसका कब किया था? तो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर GJUSNT 2006 में करा था। सभी लोग ध्यान रखना, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर गुरु जम्बेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी नाम कब किया था? 2006 में किया था। ये सभी लोग ध्यान रखना। और गुरु जम्बेश्वर महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु जम्बेश्वर महाराज का जन्म पिप्पासर में हुआ था। पिप्पासर कहाँ पड़ता है? पिप्पासर राजस्थान में है। और 1451 में है ना गुरु जम्बेश्वर महाराज का जन्म हुआ था। 1451 में गुरु जम्बेश्वर महाराज का जन्म पिप्पासर में हुआ था। और ये विश्व का पहला पर्यावरणविद था। अगर पर्यावरण की रक्षा करने वाले की बात करें ना, तो पहला पर्यावरणविद गुरु जम्बेश्वर महाराज था। सभी लोग ध्यान रखना। हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, हरसेक, हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, ये सभी लोग ध्यान रखना। 26 फरवरी 1986 को हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना हुई थी। 26 फरवरी 1986 को हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी HAU के अंदर हिसार हरियाणा अंतरिक्ष केंद्र है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1 फरवरी 1985 को की गई थी। सभी लोग ध्यान रखना। उत्तरी प्रादेशिक फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं जांच संस्थान की स्थापना 1963 में हुई थी, जिसको TTE बोलते हैं, TTI बोलते हैं, ट्रैक्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। सभी लोग ध्यान रखना ये। और ये कहां है? टोहाना में है। लघु सचिवालय का निर्माण 1978 में किया गया था। सभी लोग देखना। हिसार लघु सचिवालय का निर्माण कब किया गया था? 1978 में किया गया था। अग्रवाल समाज अपने पांचवा धाम किसको मानता है? अग्रवाल धाम को मानता है, पांचवा धाम। इंडो ऑस्ट्रेलियन लाइव स्टॉक फार्म, इसकी स्थापना 1974-75 में हुई थी। और ऑस्ट्रेलियन सरकार के सहयोग से ये 500 एकड़ भूमि पर बनाया गया है। इंडो ऑस्ट्रेलियन भेड़ प्रजनन फार्म, मैंने आप लोगों को बताया था कि भेड़ ये है ना, ये मोस्टली फॉर्म वगैरह है ना, फार्म वगैरह है, इनको याद कर लेना। तो भेड़, देखो भेड़ ऐसे लिखते हैं, भेड़। तो सभी लोग ध्यान रखना। तो भेड़ का है ना, ये भय लिखते हैं ना, ये भय, तो ये नो की तरह है। किसकी तरह है? नो की तरह है। तो नो की तरह ये भेड़ है ना। तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, भेड़ की। और HA यूनिवर्सिटी हिसार की स्थापना कब हुई थी? 2/2/1970 को हुई थी। HA यूनिवर्सिटी हिसार की स्थापना कब हुई थी? 2/2/1970 को HA यूनिवर्सिटी हिसार की स्थापना हुई थी। और HA यूनिवर्सिटी का नाम बदल के है ना चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कब किया था? HA यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किया था 1991 में। कब किया था? 1991 में ना HA यूनिवर्सिटी का नाम बदल कर ना चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किया था। और चौधरी चरण सिंह ना भारत के ना 7वें प्रधानमंत्री थे। कौन से प्रधानमंत्री थे? 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह 7वें प्रधानमंत्री थे। सभी लोग ध्यान रखना। लाला लाजपत राय पशु एवं चिकित्सा एवं पशु विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 2010 को लुवास की स्थापना हुई थी। गुजरी महल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, जो कि काला पत्थर से बनाया गया है। सभी लोग इस चीज को ध्यान रखना। लाट की मस्जिद भी हिसार में है। इसके बीचों बीच में एक एल आकार का तालाब और लाट है। सभी लोग एक बात गौर से याद रखना कि किस आकार का है। तो प्रश्न इतना डीप अगर जाए कभी, तो अंग्रेजी के किस आकार का है? एल आकार का है। लाट की मस्जिद में किस आकार का है? एल आकार का है। ये ध्यान रखना। जहाज कोठी या जार्ज कोठी, जो आजकल जो संग्रहालय है या जो
जोरो थॉमस लुटेरा था, उसकी जो रहने की जगह थी उसका निर्माण 1796 में किया था। और इसने जोरो थॉमस ने 1797 में अपनी राजधानी बनाई थी, हांसी राजधानी बनाई थी। जोरो थॉमस ने हांसी राजधानी बनाई थी। और हांसी के किले को है ना क्या बोला जाता है, तलवारों का किला। और ये हांसी के किले को निर्माण किसने करवाया था, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने करवाया था। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय ने करवाया था, ये सभी लोग ध्यान रखना। तुगलक काल का मकबरा भी है जो जीजे यूनिवर्सिटी के अंदर है, हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस के साइड में। और एचएस भी मैंने बताया भी जीजे यूनिवर्सिटी के बारे में। हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस इसकी स्थापना कब हुई थी, 2006 में हुई थी। हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस की स्थापना कब हुई, 2006 में। दिगंबर जैन मंदिर 1820 में बना था, जो कि नागौर गेट के पास में है, सभी लोग ध्यान रखना। अरविंद केजरीवाल का जन्म कब हुआ था, 1768 में सिवानी में हुआ था। सिवानी कस्बा पहले कौन से जिले में पड़ता था, भिवानी में पड़ता था। सिवानी के भी है ना कौन से गांव में हुआ था, सिवानी के भी कौन से गांव में हुआ था, खेड़ा गांव में, खेड़ा गांव में हुआ था अरविंद केजरीवाल का जन्म, सभी लोग ध्यान रखना। 2006 में अरविंद केजरीवाल को क्या मिला था, रमन मैगसेसे पुरस्कार मिला था। और 2005 में ना अरविंद केजरीवाल के प्रयासों से ना आरटी एक्ट लागू हुआ था। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी कौन सी है, आम आदमी पार्टी है। और उसका चुनाव चिन्ह क्या है, झाड़ू है। लाला लाजपत राय की कर्म भूमि भी हिसार है। जिंदल स्टील लिमिटेड की स्थापना 1975 में हिसार में हुई थी। हिसार दूरदर्शन की स्थापना 1 नवंबर 2002 को सुषमा स्वराज सूचना और प्रसारण मंत्री थी, इनके प्रयासों से हुई थी। लाला लाजपत राय की कर्म भूमि भी है, उन्होंने वकालत यहीं से शुरू की थी। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव सिसाई हिसार में है, ये सभी लोगों को पता होगा। हरियाणा में सबसे ज्यादा गर्मी और सर्दी अगर एक जिले की बात करें तो वो हिसार में पड़ती है। साइना नेहवाल का जन्म भी हिसार में हुआ था 1990 में। बुआ कुंवारी मंदिर कुंवारी गांव में है, हिसार में है, जो कि तुसाम रोड पे है। हिसार से तुसाम आते हैं तब ये कुंवारी बुआ कुंवारी मंदिर है। पंचमार्क सिक्के हिसार से मिले हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोरो थॉमस की राजधानी हांसी थी और उसमें कितने गांव थे, 1243 गांव थे, ये मैं बता चुका पहले भी। सीसवाल सभ्यता के लोग निग्रो ऑस्ट्रेलियन थे। हरियाणा में देसी घी की पुरानी मंडी उकलाना में है, हिसार में। चंद्रप्रदाई का संबंध हिसार जिले से बताया गया है। चंद्रप्रदाई चारण इनका पूरा नाम था। इन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक लिखी थी, कौन सी, पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक लिखी थी। और इस पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक को ना पूरा किसने किया था, इस पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक को पूरा किया था जलहर ने। जलहर ने पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक को पूरा किया था। जलहर कौन था, पृथ्वीराज चौहान इसका चंद्रप्रदाई का पुत्र था। और इसी पुस्तक में है ना चौहान वंश की उत्पत्ति किससे बताई गई है, चौहानों की उत्पत्ति किससे बताई है इसी पुस्तक में, इसी पुस्तक में बताई है अग्निकुंड से, अग्निकुंड से। और चौहानों की शाखाएं भी बताई हैं, परमार, राजपूत, चौहान, ये सभी बताई गई इसी में। हिसार में कांग्रेस की स्थापना 1887 में हुई थी। और हरियाणा में अगर कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले बात करें ना तो 1886 में हुई थी, अंबाड़ा में हुई थी 1886 में। उसके बाद 87 में हिसार में, और 87 में ही कहां हुई थी, रोहतक में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुकमचंद और मुनीर बेग हांसी से थे 18 स्थान की क्रांति के दौरान। 18 स्थान की क्रांति के दौरान हुकमचंद और मुनीर बेग थे। और इनको क्या था, इनकी खासियत, इनके बारे में एक बात याद रखना, इनको इनके घर के सामने ना फांसी पर लटका दिया गया था। घर के सामने फांसी पर लटका दिया था हुकमचंद और मुनीर बेग को। शाहजादा मोहम्मद आजम इन्होंने है ना 18 स्थान की क्रांति की अगर नेतृत्व कहां से कर रहे थे, हिसार से ही कर रहे थे। अनीता कुंडू पर्वतारोही फरीदपुर गांव की बेटी है, जो कि हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर भी है। नेपाल और चीन की तरफ से चढ़ने वाली एकमात्र महिला पर्वतारोही है। जिंदल पार्क भी हिसार में है। दोस्तों आज का जो हिसार जिला है ना, इसी को यहीं पे करते हैं समाप्त, और एक नई वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।